Good morning student. In last video lecture we will discuss about refraction of light and dispersion of light and also discuss about the seven different colors of white light. Today we will discuss about recombination and dispersion. देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास जैसे मान लीजिए लास्ट टाइम अपने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस किया था कि किस तरह से 7 कलर्स के अंदर डिस्पर्स हो जाती है जो वाइट लाइट होती है आपकी। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो आइजैक न्यूटन थे उन्होंने क्या किया कि पहले तो वाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर डिस्पर्स कर दिया, देन उसके बाद उसी जो 7 डिफरेंट कलर्स है उन 7 डिफरेंट कलर्स को उन्होंने वापस से वाइट लाइट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। चलिए अपन देख लेते हैं किस तरह से ये हुआ है फिनोमिना। इसके लिए स्टूडेंट्स अपने पास 2 प्रिज्म हैं, जिसके लिए अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था कि अपने पास 2 निकोल प्रिज्म है। और ये जो 2 निकोल प्रिज्म है इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, यहाँ से एक वाइट लाइट रे जो है वो एंटर करवाई जाती है। जैसे ही वाइट लाइट एंटर होगी प्रिज्म के अंदर, ये प्रिज्म है आपका, और इस प्रिज्म के अंदर जैसे ही वाइट लाइट एंटर होगी तो वाइट लाइट एंटर होने के बाद ये जो वाइट लाइट है वो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो 7 डिस्पर्स कलर या 7 कलर्स के अंदर क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी। और ये जो 7 डिस्पर्स कलर हुए हैं देन उसके बाद क्या किया गया, वापस यहाँ पर एक और प्रिज्म रखा गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ से जैसे ही ये 7 डिफरेंट कलर्स इसके अंदर एंटर होंगे तो एंटर होने के बाद वापस से ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, एक वाइट लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि सबसे पहले यहाँ क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक वाइट लाइट को एंटर करवाया गया और जैसे ही वाइट लाइट एंटर होती है तो यहाँ पर 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर क्या हो जाती है, वाइट लाइट डिस्पर्स हो जाती है, बिखर जाती है, ठीक है। फिर उसी वाइट लाइट को उसी कलरफुल 7 कलर्स वाली लाइट को अपने जब वापस एक दूसरे प्रिज्म में से पास कराते हैं तो वापस से अपन को क्या मिल जाती है स्टूडेंट्स, वाइट लाइट मिल जाती है। ये जो फिनोमिना है जिसके अंदर क्या हुआ था कि वाइट लाइट जो होती है वो 7 डिस्पर्स या 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर क्या हो रही है, चेंजेस हो रही है या स्प्लिट हो रही है। इसको अपन क्या कहते थे, इसको अपन कह रहे थे डिस्पर्शन। ये कहला रहा था स्टूडेंट डिस्पर्शन। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो 7 डिफरेंट कलर्स है उनसे वापस से क्या हो गई, वाइट लाइट का फॉर्मेशन हो गया। इस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। ये कहलाता है स्टूडेंट्स रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेशन और डिस्पर्शन है क्या, ये शो करने के लिए आइजैक न्यूटन ने बताया कि जो सनलाइट होती है वो सनलाइट क्या होती है, 7 कलर से मिलकर बनी हुई होती है ना, 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी हुई होती है। उसको शो करने के लिए इस तरह से उन्होंने प्रैक्टिकली शो किया। चलिए अब अपन यहाँ पर एक छोटी सी टर्म और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लाइट जो होती है, नॉर्मली जो लाइट अपने पास होती है वो लाइट 2 टाइप की होती है। एक तो होती है, इसको अपन बोलते हैं स्टूडेंट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट, और दूसरी जो टाइप्स होती है इसे अपन बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। देखिए स्टूडेंट्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मीन्स ये है कि जब कोई डिफरेंट कलर्स में नहीं हो, यानी कोई लाइट सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कलर की बनी हुई हो, उस लाइट को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास सोडियम लैंप है, उस सोडियम लैंप से क्या होता है, येलो कलर की अपन को लाइट में देखने को मिलती है। तो वो जो कलर हो जाता है जिसके अंदर केवल एक सिंगल वेवलेंथ वाली और सिंगल जो है एंगल वाली, जिसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, सिंगल होता है, ठीक है ना, और केवल एक ही कलर की लाइट होती है, यानी कि वो वापस 7 कलर्स या किसी डिफरेंट कलर से मिलकर नहीं बनी हुई होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। और उसके बाद अपन जब बात करते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट, तो पॉलीक्रोमेटिक, यहाँ पर आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, मोनो और पॉली। देखिए आप लोग जानते हो मोनो का मीन्स होता है 1 और पॉली का मीन्स होता है बहुत सारे, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो क्रोमेटिक वर्ड है, क्रोमा वर्ड का मीनिंग होता है कलर,
है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जब अलग कलर से यानी डिफरेंट कलर्स की लाइट प्रेजेंट होती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। जैसे फॉर एग्जांपल सनलाइट हो सकती है, वाइट लाइट हो सकती है, ये सभी क्या होती हैं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती है, जिनके अंदर डिफरेंट कलर्स की लाइट प्रेजेंट होती है, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट प्रेजेंट होती है, जिनका एंगल ऑफ डेविएशन भी डिफरेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब अपन यहाँ पर एक छोटी सी टर्म और ले लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं, देन उसके बाद अपन रेनबो फॉर्मेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, दो टर्म हैं। टर्म फर्स्ट जो है उसको अपन बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, है ना। और सेकंड जो टर्म है उसे अपन बोलते हैं इंटरनल रिफ्रैक्शन। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग एक फिनोमिना को बहुत अच्छे से समझ चुके हो पहले वाले वीडियो के अंदर, और वो फिनोमिना कौन सा है, रिफ्रैक्शन, है ना। आप लोग जानते हो रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन का मीन्स होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर लाइट एंटर होती है, तो एंटर होने के बाद वो या तो टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है। तो यही फिनोमिना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स कि आपके पास जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स क्या है कि आपके पास यहाँ पर एयर एक मीडियम है जो रेयर मीडियम है, और यहाँ पर वाटर एक दूसरा मीडियम है जो कि डेंसर मीडियम है, और यहाँ पर क्या बता दिया गया है कि यह एक नॉर्मल है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से एक लाइट रे जो है वो जा रही है ना। अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जा रही है ना। तो जैसे ही डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जाती है तो ये लाइट रे जानी कैसी चाहिए थी, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चली जानी चाहिए थी, बट यहाँ पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन होने की वजह से ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है इस तरफ, है ना। यानी क्या हो रहा है कि ये जो नॉर्मल है इस नॉर्मल से दूर होती जा रही है। तो आप देखते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एंगल बनता है इसके और इसके बीच में, ये जो एंगल होता है इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, एंगल आर, यानी कि रिफ्रैक्शन। और यहाँ पर एक एंगल बनता है जो कि इंसिडेंस रे है, और ये आपका नॉर्मल है, इनके बीच में जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, एंगल आई, यानी कि इंसिडेंस एंगल, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जाते हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स, है ना। यानी कि क्या होता है, जो लाइट रे होती है वो लाइट रे कैसे चली जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर अपन क्या पढ़ना चाहते हैं, अपना टर्म ये है क्रिटिकल एंगल, कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। अब क्रिटिकल एंगल का मीन्स ये है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि एक एंगल तो आपका ये बना हुआ है और दूसरा एंगल ये बना हुआ है। यहाँ पर रिफ्रैक्शन के अंदर आप लोगों को पता है कि ये रिफ्लेक्शन की तरह नहीं होता है बल्कि अपोजिट होता है। रिफ्लेक्शन के अंदर तो होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, बट यहाँ स्टूडेंट्स क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कभी इक्वल नहीं होते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये जो लाइट रे है इस लाइट रे को अपन थोड़ा और ऐसे कर देते हैं, यानी कि ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये एंगल और इंक्रीज कर देते हैं। तो जैसे ही ये एंगल इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा स्टूडेंट्स वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ये लाइट रे जो हो जाएगी वो और भी नीचे की तरफ आ जाएगी। तो एक एंगल ऐसा आएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अपन उस एंगल से, यहाँ से जो अपन लाइट रे पास करवा रहे हैं उस लाइट रे को अपन एक ऐसे एंगल से पास करवाएं जिससे कि ये जो एंगल हो, एंगल ऑफ आर, ये कितने के इक्वल आ जाए, 90 डिग्री के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास ये दो अलग अलग मीडियम हैं और यहाँ पर ये इसका नॉर्मल है। अपन यहाँ ये कहते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ से एक लाइट रे जो है पास करवाते हैं डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ। जैसे ही डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो एक्चुअली में इसे जाना कैसे चाहिए था, बिल्कुल ये से स्ट्रेट चली जानी चाहिए थी।
बट क्योंकि क्या हो जाता है यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन वाला फिनोमिना होगा, और रिफ्रैक्शन वाला फिनोमिना होने की वजह से यहाँ पर ये जो लाइट रे है वो ऐसे जानी चाहिए थी, बिल्कुल स्ट्रेट चली जानी चाहिए थी, बट ये स्ट्रेट ना जा करके स्टूडेंट्स कैसे चली जाएगी, ये इस प्लेन के ऊपर चली जाती है ना, बिल्कुल इस प्लेन के ऊपर चली जाती है। और यहाँ पर ये जो एंगल बनता है वो स्टूडेंट्स कितना हो जाता है, ये एंगल हो जाता है 90 डिग्री, है ना। यानी कि जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री हो जाता है तो ये जो एंगल ऑफ आई होगा, है ना, इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ क्रिटिकल, यानी क्रिटिकल एंगल। इसे अपन आई और सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी आई सी का मीन्स हो गया क्रिटिकल एंगल। समझ में आ गए स्टूडेंट्स आपको बात, क्रिटिकल एंगल when angle of reflection is equals to 90 degree, then the angle between the incidence ray and normal is called angle of क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना, ये उससे अपन क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। वापस एक बार आप लोगों को बता देता हूं मैं कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है ना, इस लाइट ऑफ इंसिडेंस को अपन एक ऐसे एंगल से भेज रहे हैं, एक ऐसे एंगल से पास आउट करा रहे हैं, जिससे क्या होगा स्टूडेंट्स के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी आ जानी चाहिए, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री आ जाती है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, एंगल आई सी, वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए अच्छा, अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ क्या हुआ कि जब जैसे यहाँ फर्स्ट पोजीशन थी तो फर्स्ट पोजीशन पे ये एंगल क्या था स्टूडेंट्स, कम था। अब क्या हो गया, ये एंगल थोड़ा इंक्रीज हो गया। जैसे ये एंगल कम था तो यहाँ पर ये जो एंगल था वो कैसा था स्टूडेंट्स, यानी ये जो लाइट थी वो थोड़ी सरफेस से ऊपर की तरफ थी। बट अब मैंने क्या किया, इस एंगल को थोड़ा बढ़ाया था तो ये लाइट किस पर आ गई थी, इस वाली सरफेस पर, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। अब अगर मैं क्या करूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर इस एंगल को थोड़ा और इंक्रीज कर दूं, यानी ये जो एंगल है इस एंगल को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूं, तो ये लाइट क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट पोजीशन क्या बन सकती है स्टूडेंट्स कि जैसे फॉर एग्जांपल क्या किया गया है कि यहाँ से एक लाइट रे अपन ने पास करवाई है, ठीक है ना। अब ये चली कैसे जानी चाहिए थी स्टूडेंट्स, ये ऐसे चली जानी चाहिए थी, बट यहाँ क्या हो जाता है, ये इस तरह से आ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा और यहाँ पर यहाँ पर एक एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि आप लोग देख रहे हो कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू यानी क्रिटिकल एंगल से भी अगर ज़्यादा एंगल कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है, जो रिफ्रैक्शन होता है वो सेम मीडियम के अंदर होने लग जाता है, यानी कि जो रिफ्रैक्शन होनी है, जो रिफ्रैक्ट हो रही है लाइट, वो सेम मीडियम के अंदर हो रही है। जैसे यहाँ पर वाटर मीडियम है तो यहाँ पर भी कौन सा मीडियम है स्टूडेंट्स, वाटर मीडियम है। तो मतलब जब सेम मीडियम के अंदर क्या होने लग जाता है, रिफ्रैक्शन होने लग जाता है, तो वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, वो कहलाएगा इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने ये टर्म इसलिए बताई है क्योंकि यहाँ पर जो अपन नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं रेनबो फॉर्मेशन, उस रेनबो फॉर्मेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट टर्म होगी, क्योंकि रेनबो फॉर्मेशन अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है और सिर्फ बारिश के दिनों के ही अंदर रेनबो का फॉर्मेशन क्यों होता है, ऐसा क्या फिनोमिना होता है जिससे कि रेनबो का फॉर्मेशन होता है, ऐसा क्या होता है कि हमेशा रेनबो जो है वो सनलाइट के अपोजिट होता है, जिस तरफ सन होता है जस्ट उसके अपोजिट होता है। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में अपन बात कर लेते हैं। अब रेनबो फॉर्मेशन क्या है, कैसे होता है। Yes student, our next topic is rainbow formation. रेनबो फॉर्मेशन। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता होगा कि बारिश का जो मौसम होता है, रेनी डेज़, उन रेनी डेज़ के अंदर रेनबो का फॉर्मेशन होता है ना। और रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है तो अपन को 7 डिफरेंट कलर्स जो है वो लाइट के दिखाई देते हैं। इस तरह से एक रेनबो का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर क्या होता है, आपको 7 डिफरेंट कलर्स शो होते हैं, है ना। ऐसा होता क्यों है? देखिए स्टूडेंट्स, होगा क्या कि
रेनबो का जो फॉर्मेशन होगा उसके अंदर 2 से 3 बातें ऐसी है जो कि आप लोगों को हमेशा याद रखनी है ना। सबसे पहली बात क्या होती है स्टूडेंट्स कि रेनबो फॉर्म्ड अपोजिट साइड ऑफ सन। पहली बात तो ये है स्टूडेंट्स, हमेशा क्या होता है, सन के अपोजिट साइड ही रेनबो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। दूसरी बात स्टूडेंट्स इसमें ये होता है कि यहाँ पर 3 फिनोमिना यूज़ में आते हैं, और वो 3 फिनोमिना कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स। एक तो होता है डिस्पर्शन फिनोमिना यूज में आता है। सेकंड जो फिनोमिना होता है स्टूडेंट्स वो होता है रिफ्रैक्शन फिनोमिना यूज में आता है। और थर्ड जो फिनोमिना होता है स्टूडेंट्स वो होता है इंटरनल रिफ्रैक्शन, है ना। ये 3 वर्ड जो है अपने यूज में लिए जाते हैं। एक तो होता है डिस्पर्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन, और एक होता है स्टूडेंट्स इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। यानी ये तीनों चीज़ें, इंटरनल रिफ्लेक्शन, सॉरी ये रिफ्लेक्शन कर दिया मैंने, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना, इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये 3 वर्ड जो है यूज़ में आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, होगा क्या कि बारिश के जो दिन होते हैं, बारिश के दिनों के अंदर जब बारिश बंद हो जाती है, बारिश बंद होने के बाद एनवायरनमेंट के अंदर जो एटमॉस्फेयर होता है, उस एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी वाटर की ड्रॉप्स प्रेजेंट होती है। और वो वाटर की ड्रॉप्स अपन को ऐसे तो दिखाई नहीं देती है, बट वहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर वो ड्रॉप्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है ना। और ये जो पानी की ड्रॉप्स होती है वो एज ए प्रिज्म वर्क करती है। अब कैसे क्या होता है स्टूडेंट्स, उस फिनोमिना को अपन यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पर आपके ये सन है ना, ये सन है, और ये जो सन है, इस सन के यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ पर आपके पास एक वाटर की ड्रॉप्स हैं, है ना। और ये जो वाटर की ड्रॉप्स हैं, इस वाटर की ड्रॉप्स पर क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से एक लाइट रे जो है वो इसके अंदर एंटर करती है ना। ये सन है, इस सन की जो लाइट है, जो लाइट रेज हैं, वो लाइट रेज क्या हो रही है, इसके अंदर क्या कर रही है स्टूडेंट्स, एंटर कर रही है। जैसे ही यहाँ से लाइट रे, ये जो लाइट है, लाइट रे, ये कौन सी लाइट है स्टूडेंट्स, वाइट लाइट है। ये जो वाइट लाइट जब इसके अंदर एंटर करती है तो ये जो वाटर ड्रॉप है, ड्रॉप ऑफ वाटर, ये जो वाटर की ड्रॉप है वो एज ए प्रिज्म वर्क करती है, प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। और जैसे ये प्रिज्म की तरह बिहेव करेगी तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो वाइट लाइट है वो वाइट लाइट डिस्पर्स हो जाएगी। डिस्पर्स होने के बाद वो 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर क्या हो जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी, 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर वो चली जाएगी। तो यहाँ से क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हुआ आपका डिस्पर्शन, यहाँ पर हुआ डिस्पर्शन। और यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये इस तरह से एक बार और इसके अंदर जो है इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ से स्टूडेंट्स ये 7 कलर जो होते हैं वो डिफरेंट 7 कलर्स यहाँ से बाहर निकलने लग जाते हैं। यानी कि यहाँ अगर कोई ऑब्जर्वर होगा स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जर्वर जो है वो इसको देख रहा है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, उसे यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर उसे 7 डिफरेंट कलर्स जो है वो दिखाई देंगे। यानी कि यहाँ पर उसे रेनबो का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 फिनोमिना यूज में आए हैं और कुछ बातें जो हैं वो अपन को याद रखनी है। तो कैसे होता है, कब होता है, तो पहली बात तो ये है कि जो रेनी सीजन होता है, जब बारिश ख़त्म हो चुकी होती है, बारिश बंद हो गई होती है, देन उसके बाद एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर की ड्रॉप्स होती है वो एज
एज ए प्रिज्म जो है वो वर्क करने लग जाती है, बिहेव करने लग जाती है। और जो सनलाइट की जो लाइट जब इसके अंदर एंटर करती है तो वो लाइट को क्या करती है, 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर डिस्पर्स कर देती है, फैला देती है। देन उसके अंदर वापस इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ से वो रिफ्रैक्ट हो जाती है और जैसे ही रिफ्रैक्ट होगी तो वो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर को 7 डिफरेंट कलर्स में दिखाई देगी। फिर ना जस्ट 7 डिफरेंट कलर्स दिखाई देगी तो मतलब पीछे की तरफ क्या बनता जाएगा, यहाँ पर रेनबो का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, रेनबो का फॉर्मेशन क्यों होता है, कैसे होता है, इसका फिनोमिना क्या है। तो ये इस तरह से इसके अंदर 3 फिनोमिना यूज में आते हैं, जिन फिनोमिना के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर रेनबो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे फिनोमिना देखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखे हैं कि रात के अंदर आसमान के अंदर जो है तारे टिमटिमाते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यानी कि जो छोटे छोटे स्टार होते हैं वो लगातार कंटिन्यूसली ट्विंकल करते रहते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके अलावा भी बहुत सारी जो है फिनोमिना है जिनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक के ऊपर। ओके, यस स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, अपनी जो अर्थ है उस अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, उस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती है। ठीक है ना, और अलग अलग लेवल भी बने हुए हैं, है ना, और उन लेवल के अंदर जो गैसेस की कंसंट्रेशन होती है वो भी डिफरेंट होती है, जो टेम्परेचर होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो जब टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं, जब गैसेस की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, तो वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पर मीडियम भी डिफरेंट होते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ है स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए ये आपके अर्थ है ना, सपोज ये आपके अर्थ है और इस अर्थ के चारों तरफ यहाँ पर ये जो बना हुआ है स्टूडेंट्स, ये क्या है, इसका अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ठीक है ना, आप लोग देखते हो कि यहाँ पर अर्थ के ऊपर एयर जो है, यहाँ पर कंसंट्रेशन डिफरेंट है, यहाँ पर कंसंट्रेशन डिफरेंट है, यहाँ पर कंसंट्रेशन डिफरेंट है और यहाँ पर कंसंट्रेशन डिफरेंट है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि यहाँ हर जगह पर क्या होती है, एयर की जो कंसंट्रेशन होती है वो डिफरेंट होती जाती है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको स्टूडेंट्स ये याद रखनी है कि जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता जाता है स्टूडेंट्स, कम होता जाता है, टेम्परेचर लो होता जाता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है ना, तो आप लोगों को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज़ होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है जब दो एंगल जो होते हैं या जो दो डिफरेंट होते हैं, दो डिफरेंट मीडियम होते हैं, उन दोनों डिफरेंट मीडियम का जो एंगल होता है, उनका जो रेशियो होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एंगल और या इंसिडेंस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स कि जैसे आप लोगों को एक टर्म ये याद रखनी है स्टूडेंट्स कि जब टेम्परेचर हाई होता है, जब टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट्स, हाई होता है, ज़्यादा होता है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या होता है स्टूडेंट्स, लो होता है। इसी तरह से अगर टेम्परेचर लो होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, हाई होता है ना। बहुत छोटी सी टर्म है ये, मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको इनको बहुत ज़्यादा याद करने की या बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पर लोड देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, टेम्परेचर लो होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता है स्टूडेंट्स कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर लाइट जो होती है वो एंटर होती है तो क्या होने लगती है, वो रिफ्रैक्ट होने लगती है।
तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स कि जब आप लोग जानते हो कि यहाँ पर ये जो अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स होगा, यहाँ टेम्परेचर फिक्स होगा, यहाँ टेम्परेचर फिक्स होगा, है ना। स्टूडेंट्स क्या होगा, हर जगह पर जितनी भी पोजीशंस है एटमॉस्फेयर के अंदर, उन सभी जगहों पर जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, ठीक है। और जो अर्थ एटमॉस्फेयर है वहाँ पर जो एयर की कंसंट्रेशन है वो भी कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, चेंजेस होती रहती है। जब कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होगा कि यहाँ से अगर मान लीजिए कोई लाइट रे आ रही है, तो लाइट रे अगर आ रही है स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक लाइट रे इसके पास आ रही है। अब ये जो लाइट रे आती है स्टूडेंट्स, ये लाइट रे जैसे ही एंटर करती है किसके अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर, तो वो बिल्कुल सीधी नहीं आकर के बल्कि क्या हो जाती है, वो थोड़ी सी कर्व हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लाइट रे है जो कि कहाँ से आ रही है, लाइट के सोर्स से आ रही है। जैसे मान लीजिए अपन कहते हैं सन से आ सकती है या स्टार से आ सकती है, यहाँ से एक लाइट रे आ रही है और जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है तो वो क्या हो जाती है, कर्व की शेप में आ जाती है। कर्व की शेप में क्यों आती है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे ही एंटर करेगी तो एंटर करने पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स या टूवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल्स क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर टेम्परेचर अलग है, वापस यहाँ पर टेम्परेचर अलग हो जाएगा, फिर वापस यहाँ टेम्परेचर अलग हो जाएगा, फिर वापस यहाँ टेम्परेचर अलग हो जाएगा, यहाँ टेम्परेचर अलग हो जाएगा। यानी हर जगह पर जितना जो अपना एटमॉस्फेयर है, उस पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर हर जगह पर क्या होता जा रहा है, टेम्परेचर डिफरेंट होता जा रहा है। साथ ही साथ जो गैसेस की जो कंसंट्रेशन है, जो मीडियम है, उस मीडियम के अंदर भी चेंजेस आते जा रहे हैं। कहीं पर रेयर मीडियम, कहीं पर डेंसर मीडियम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मीडियम कौन सा है, रेयर मीडियम, और यहाँ कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। फिर वापस मान लीजिए यहाँ पर ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर हो गया, ये रेयर डेंसर, यानी ऐसे जो है कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर में चेंजेस आते जाएंगे और जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर की वो भी चेंजेस होती जाएगी। तो इसी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो लाइट है वो क्या हो जाती है, कर्व शेप में आने लग जाती है, कर्व पाथ में आने लग जाती है। तो ये जो होता है रिफ्रैक्शन, इसी को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, वहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एयर के पार्टिकल्स हो, चाहे वो गैसेस के पार्टिकल्स हो, तो उन पार्टिकल्स के अंदर क्या होता जाता है, कंटिन्यूसली चेंजेस आते जाते हैं, उनकी मीडियम में कंटिन्यूसली चेंजेस आते जाते हैं, जिससे कि उसकी जो पोजिशन होती है लाइट की, वो कंटिन्यूसली रिफ्लेक्शन होती रहती है डिफरेंट में। तो यहाँ पर क्या होता है, कर्व की शेप में आपको मिलने लग जाती है, ठीक है। चलिए, अब मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टार नियर द हॉरिजन अपीयर स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन। यानी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए क्या होता है कि भाई अपने पास अपन कहते हैं कि यहाँ पर जो है एक स्टार है, ठीक है, ये स्टार है, और यहाँ से देखने वाला जब इसे देखता है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ नहीं दिखाई दे करके बल्कि वो कहाँ दिखाई देता है, थोड़ा यहाँ दिखाई देता है। यानी क्या है स्टूडेंट्स, ये तो है इसकी एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल में ये है यहाँ पर, यानी कि जो स्टार है वो स्टार एक्चुअल में कहाँ पर है, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है ना। ये पोजीशन कौन सी है, इसकी एक्चुअल पोजीशन है, बट यहाँ पर अपीयर हो रहा है, तो इसे अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं अपीयरेंट पोजीशन। तो ये अपीयरेंट पोजीशन है। अब आप लोग देख रहे हो कि इसकी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ क्या होता है, कौन सा फिनोमिना वर्क करता है। सबसे पहली बात तो ये है स्टूडेंट्स कि जब लाइट रे आती है स्टूडेंट्स, है ना, तो जैसे ही लाइट रे आती है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ से ये लाइट रे आ रही है ना। अब जैसे ये लाइट रे आती है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने की वजह से ये क्या होता है, अपन को ये इस तरह से ये
लाइट रे ऐसे आने लग जाती है। अब जब एक्चुअल में वो देखता है तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर ये लाइट रे ऐसी आ रही है तो वो एक्चुअल में बिल्कुल ऐसे सीधी जाएगी तो कहाँ चली जाएगी, वो इस पाथ पर चली जाएगी, है ना। यानी कि वो कर्व शेप में आ रही है, यहाँ पर आने के बाद वो क्या हो गया, कर्व शेप में आ गई। जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर आई तो वो क्या हो गई, कर्व शेप में आ गई। तो जैसे ही यहाँ पर एंटर होती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने की वजह से जो स्टार है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से क्या होता है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, मैंने इसको आपको अभी समझाया है कि यहाँ पर टेम्परेचर और जो कंसंट्रेशन है मीडियम की वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो पोजीशन है उस पोजीशन में कंटिन्यूसली चेंज होगा और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो स्टार है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। पहली बात तो ये हो गई स्टूडेंट्स। अब यहाँ क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली यहाँ पर मीडियम में चेंजेस आते जा रहे हैं, टेम्परेचर में चेंजेस आते जा रहे हैं, तो हो सकता है मान लीजिए वो यहाँ से नहीं बल्कि इतना ऊपर उठा हुआ दिखाई देता हो, है ना। मान लीजिए वो इतना ऊपर उठा हुआ नहीं दिखाई दे करके बल्कि वो यहाँ दिखाई देता हो, यानी कि ये जो एक्चुअल जो स्टार है इस स्टार की पोजीशन यहाँ पर भी दिखाई दे सकती है, कभी कभी यहाँ पर भी दिखाई दे सकती है और कभी यहाँ पर भी दिखाई दे सकती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या होगा, कभी अपन देख रहे हैं तो अपन को स्टार यहाँ कभी अपन को स्टार यहाँ दिख रहा है, कभी अपन को स्टार यहाँ दिख रहा है, कभी अपन को स्टार यहाँ दिख रहा है। तो मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि जब लाइट रे स्टार से आती है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, उसकी पोजीशन अपन को कंटिन्यूसली चेंज होती हुई दिखाई देगी। अब जब कंटिन्यूसली उसकी पोजीशन अपन को चेंज होती हुई दिखाई देगी तो अपन को ऐसा लगेगा कि कभी ये बुझ रहा है वापस कभी जो है जलने लगता है, कभी बुझ रहा है कभी जलने लगेगा, यानी ट्विंकलिंग करने शुरू हो जाएगा, है ना। तो मीन्स क्या हुआ, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है स्टूडेंट्स वो भी किस वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से अपन को ऐसा महसूस होता है कि क्या होता है, यहाँ पर जो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी हो रहा है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट बात, क्वेश्चन यहाँ पर एक ये भी बनता है कि जब अपन आसमान में देखते हैं रात के टाइम पर तो अपन ये देखते हैं कि जो सारे तारे हैं, सारे स्टार्स हैं वो कंटिन्यूसली ऐसे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूसली बिल्कुल उसी जगह पर चमकते हुए दिखाई देते हैं, वो ना तो बुझते हैं और कंटिन्यूसली जो है वो इसी तरह से ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको दिखाई देते हैं, है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट्स, वो स्टार नहीं होते हैं, वो प्लैनेट्स होते हैं, है ना। तो जो स्टार होते हैं वो तो आपको ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, बट जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकलिंग नहीं कर पाते हैं। अब ऐसा क्या वजह रहती है स्टूडेंट्स के, स्टार जो है वो तो ट्विंकलिंग कर रहा है बट जो प्लैनेट है वो ट्विंकलिंग नहीं कर पा रहा है। तो इसकी एक वजह ये होती है स्टूडेंट्स के स्टार जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, इनका जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होते हैं और जो प्लैनेट होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, थोड़े पास होते हैं, यानी अर्थ से इनका जो डिस्टेंस होता है वो स्टार के कंपेयर में बहुत कम होता है। और एक बात और, यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत ही स्मॉल दिखाई देते हैं बट यहाँ पर क्योंकि ये डिस्टेंस कम है तो क्या होगा, थोड़े ये बड़े दिखाई देंगे, है ना। अब जब इससे सनलाइट या इससे लाइट आती है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है कि जब ये लाइट रे यहाँ से आती है तो इसकी पोजीशन बिल्कुल छोटी सी बदलती हुई दिखाई देती है, मतलब जैसे ये यहाँ पहुँच सकता है या यहाँ पहुँच सकता है, मतलब क्या होगा, इसकी पोजीशन में बहुत कम चेंजेस आ रहा है, बहुत कम चेंजेस आ रहा है। बट यहाँ स्टूडेंट्स क्या हुआ, पोजीशन में इतना चेंजेस आ गया, यहाँ पर जो इसका अपीयरेंस है बिल्कुल एक्चुअल ही दिखाई देता है कि एक्चुअल पोजीशन पर ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसकी पोजीशन में चेंजेस आता है वो इतना कम होता है कि वो नेग्लिजिबल होता है, वो अपन उसको मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, अपन उसे देख नहीं पाते हैं कि क्या उसने अपनी पोजीशन चेंज की है या नहीं की है, ठीक है ना। और वो अपन को क्या देखता है, कंटिन्यूसली चमकता हुआ दिखाई देता है, वो ट्विंकलिंग नहीं करता है। तो ट्विंकलिंग नहीं करने की यहाँ पर ये वजह रहती है ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ प्लैनेट एंड नियरेस्ट पोजीशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के पास में होने की वजह से, साइज में बड़े होने की वजह से ये जो प्लैनेट होते हैं, जैसे ये जो प्लैनेट है, ये प्लैनेट जो है वो ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, बट जो स्टार है स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं अर्थ से और वहाँ से वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, वो ट्विंकलिंग करना शुरू कर देते हैं या वो अपन को ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं,
ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए ये दोनों टॉपिक अपने क्लियर हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इस बार भी चांसेज है कि